नमस्कार मित्रों, आइए पढ़ना जारी रखते हैं विजयदान देथा की कहानी उजाले के मुसाहिब। इस बात का ध्यान तो राजा को भी नहीं था। समझदार रत्न की राय सुनते ही राजा ने जोशियों को खरी हिदायत दी कि वे घड़ियों की गिनती के हिसाब से वार तिथि का लेखा जोखा रखें, वरना बहुत झमेला पड़ जाएगा। किंतु जोशियों का सौभाग्य कि झमेला पड़ने की नौबत ही नहीं आई। उजाले की खुशियां मनाते मनाते दिन तो चटपट बीत गया। हमेशा की तरह पश्चिम दिशा की गोद में सूरज धीरे धीरे समाने लगा तो एक साथ सबके मुंह उतर गए। मगर राजा का बुलंद हौसला कि उसने हार नहीं मानी। दरबारियों को धैर्यपूर्वक समझाने लगा, युग युगांतर से यह चिर अभ्यस्त अंधेरा आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम सभी जानते हो कि गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट आती है। यह अंधेरा भी कम ढीठ नहीं है, पर हमेशा इस तरह उलीचने से वह जरूर हार थकेगा, पस्त होगा। दीवान जी, इस काम को तुम पूरी मुस्तैदी से चालू रखो। जो हुक्म अंदाता। लेकिन कुदरत तो दीवान और दरबारियों के उन्मान राजा का लिहाज नहीं रखती। कई पखवाड़ों तक उलीचने के उपरांत भी अंधेरे का सफाया नहीं हुआ। वह तो प्रतिदिन सूर्योदय के साथ लोप हो जाता और उसके अस्त होते ही अपना विकराल रूप लेकर वापस प्रकट हो जाता। आखिर उसकी हठधर्मी के सामने राजा को भी झुकना पड़ा। मगर अभी तो फकत एक ही उपाय गलत साबित हुआ। यह चुपचाप बैठने से राजा का काम नहीं चलता। कुछ न कुछ तरकीब तो फिर सोचनी होगी। बेचारी तरकीब का क्या बूता कि वह राजा के सोचने पर न सूझे। उस राजा को अपने दीवान और नौरत्नों पर बेहद अभिमान था। वैसे धुरंधर विद्वान किसी दूसरे राज्य में नहीं थे और न उस जोड़ का राजा भी दुनिया में कोई दूसरा था। सबके साथ बैठकर राजा फिर अंधेरे को मिटाने का उपाय सोचने लगा। मनुष्य की बुद्धि का अन्य प्राणियों से कोई मुकाबला नहीं। तिस पर राजा की शान तो कुछ और ही है। स्वयं ईश्वर भी उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखता है। दरबारियों को भी नए नए उपाय सूझते, पर वे राजा को कुछ भी सुझाव देने में संकोच करते। राजा का भय भी मौत के भय से कम नहीं होता। भय मिट जाए तो राज चलता ही नहीं। सचमुच भय के बगैर तो प्रीति भी नहीं होती। तो नया उपाय सोचने की करामात राजा के अलावा पंडितों में भी नहीं थी। आखिर मगजमारी करते करते राजा को एक नामी उपाय सूझा। खुशी में बोरा ऐसा कहने लगा, लाख बुरा मानो, तुम सब में एक बड़ी खामी है कि अपनी आंखें खुली नहीं रखते, वरना मेरी तरह 20 ही उपाय सूझने लगे। बोलो, रसोई की दीवारें ईंधन के धुएं से काली होती हैं कि नहीं? क्यों नहीं होती? दीवान के साथ साथ नौरत्नों ने भी जवाब दिया। सफेद दीवारें देखते देखते काली स्याह पड़ जाती हैं अन्नदाता। और वे काली स्याह दीवारें वापस सफेद कैसे होती हैं? इस बार अकेले दीवान ने ही कहा, कैसे क्या हुजूर, 2-3 बार कूंची से कलई पोतने पर वापस सफेद हो जाती हैं। राजा ने परिहास के आशय से मुस्कुराकर पूछा, अब भी नहीं समझे? राजा के मन का भेद उसके बिना कहे ही सब समझ जाते थे, फिर भी न जाने किस मजबूरी के कारण दीवान को कहना पड़ा, नहीं हुजूर, हमारी बुद्धि आप जैसी कहाँ चलती है। तो अब सारी बात खुलासा करके समझानी होगी। राजा ने गुमान की मुद्रा में फिर एक सवाल पूछा, बताओ, यह अंधेरा क्या है? बड़ा कठिन सवाल था। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह जोहने लगे। तो दीवान ने हिम्मत जुटाकर कहा, अंधेरा तो अंधेरा ही है गरीब परवर, यही तो गड़बड़ है। राजा ने जंगा पर थाप देते कहा, इतना भी नहीं जानते कि यह अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है। सभी दरबारी खुशी में उछलते बोले, हां अंदाता, अब कहीं सारी बात समझ में आई। रसोई के धुएं की तरह अंधेरे को पोतने से वह भी सफेद झक्क हो जाएगा। स्वयं आश्वस्त होने के लिए राजा ने जोर से पूछा, बोलो, होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा हुजूर, जरूर होगा। तो दीवान जी, अब सारे राज्य में फरमान भिजवाने का जिम्मा तुम्हारा। देखो, ढील ना हो। राजा के कहने पर ढील होने की गुंजाइश ही कहां थी। ढिंडोरा पिटवाने की पूरी तैयारी तो पहले ही कर रखी थी। सो तीसरे दिन ही राज्य की प्रजा दिन अस्त होते ही कलई का घोल और कूंचियां लेकर अंधेरे को पोतने लगी। तो फिर विश्राम का नाम ही नहीं, वही अंधेरा और वे ही कूंचियां। आधी रात ढलने पर कृष्ण पक्ष की पंचमी का चांद गगन की कोख से बाहर आया तो धीरे धीरे चांदनी घुलने लगी। हां, इस बार यह उपाय कुछ तो कारगर साबित हुआ।
कलई पोतने से अंधेरा थोड़ा थोड़ा सफेद होने लगा था। महाबली मनुष्य के हाथों प्रपंच करने पर ऐसी कौन सी बात है जो पार न पड़े। आखिर पुताई करते करते अंधेरा तो दिप दिप चमकने लगा। ऐसा उजाला तो पहले कभी नहीं हुआ। सूरज की धूप को भी मात करे जैसी पुताई। दीवान ने फिर रंग महल के बाहर खड़े होकर खुशखबरी सुनाई। अंदाता यह उपाय तो जबरदस्त कामयाब रहा। फकत होली दिवाली पोतने पर ही सूरज की लपटों का धुआं सफेद झक हो जाएगा। राजा ने रंग महल से बाहर आकर देखा तो दीवान की बात पूरमपूर सही निकली। दमकते प्रकाश की ओर राजा से देखा तक नहीं गया। आंखें टमकारते हुए बोला, पुताई ज्यादा कर दी, आंखें चुंधिया रही हैं। हाँ जहाँपना, भूल हो गई। दीवान ने हाँ में हाँ मिलाते कहा, कुछ तो कलही गाड़ी थी और कुछ पुताई। डरने की कोई बात नहीं। ढांढस बंधाने की मंशा से राजा बीच में ही बोला, पहली बार भूल हो ही जाती है, आगे ध्यान रखना। दीवान ने हाथ जोड़कर कहा, पूरा ध्यान रखूंगा गरीब परवर। शाबाश, अच्छी तरह ध्यान रखने से कभी किसी काम में खोट नहीं रहती। पर दीवान की चौकसी के बावजूद पुताई के काम में पूरी खोट रह गई। कुदरत को किसी का कुछ भी ध्यान नहीं था। हमेशा की तरह दिन अस्त होते ही अंधकार तो फिर प्रकट हो गया, वैसा ही अथाह और वैसा ही काला स्याह। सभी दरबारियों के मुंह सांवले पड़ गए। पर बुलंद हौसले वाला राजा हताश नहीं हुआ। चकवे ने पूछा, ध्यान से सुन रही हो ना? उफ, बीच में रसभंग मत करो। चकवी ने चौंक कर कहा, दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी है जो तुम्हारी बात को ध्यान से न सुने। खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, और यह बात तो इतनी शानदार है कि कानों के बिना भी सुनी जा सकती है। बस तुम कहते जाओ और मैं सुनती रहूं, सुनती रहूं। चकवे के कंठ में जाने कितनी बातें बसी हुई थीं। जीवन सहचरी के मुंह से ऐसी प्रशंसा सुनकर उसके उत्साह में उफान आ गया। ठाठ से कहने लगा, कुछ दिन ठहरकर नवरत्नों को राजा ने अपने पास बुलाया। उन्हें काफी देर समझाने के उपरांत उसने अंत में कहा, यों निराश होने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे राज्य के 9 सूरज हो। थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो बेचारे अंधेरे की क्या औकात जो तुम्हारे सामने टिक सके। आज ही दिन उगने से घड़ी भर पहले एक मामूली दिए की लौ देखकर मुझे एक नई बात सूझी। बड़े गौर से समझने की कोशिश करना। दिया जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? होता है अंदाता, हमेशा होता है। दीवान ने सबसे पहले हामी भरी। घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? इस बार नौरत्नों ने एक साथ स्वीकार किया, होता है अंदाता, हमेशा होता है। भला चूल्हा जलाने पर उजाला क्यों नहीं होगा? बस यही बात अच्छी तरह समझने की है। राजा दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगा, हम अंधेरे को जलाते हैं तो उजाला होता है, उसके जलते ही प्रकाश प्रकट होता है। कुछ समझे या नहीं? दीवान और नौरत्नों ने जोश के साथ जवाब दिया, समझ गए गरीब परवर, अच्छी तरह समझ गए। आप समझाएं और हम न समझें, भला यह कैसे हो सकता है? तो फिर ढील किस बात की? राजा उतावली दर्शाते बोला, मेरे राज्य में लाखों आदमी हैं। यदि हर आदमी दोनों हाथों में मशालें लेकर अंधेरे को जलाने लगे तो पीछे मुट्ठी भर राख भी नहीं बचेगी। पूरा नष्ट होने के बाद वह चूं तक करने के काबिल नहीं रहेगा। हाँ गरीब नवाज, यह उपाय तो वाकई बेमिसाल है। बस राज्य में डोंडी पिटवाने भर की देर है, फिर तो अखूट आलोक हरदम जगमगाता रहेगा। इतना कहकर दीवान तो अदेर वहां से रवाना हो गया। उसके जी को भी कम बवाल नहीं थे। राज्य का फरमान जारी होने पर किसकी हिम्मत जो विरोध करे। सारे राज्य की रैयत दोनों हाथों में मशालें लेकर अंधेरे को जलाने लगी, सो सवेरे तक जलाती रही। पैरों पर खड़े हो सकने वाले बच्चे भी उस महायज्ञ में शामिल हो गए। मनुष्य इतना प्रपंच करे तो कुछ भी असंभव नहीं। अंधेरा तो जलकर भस्म हो गया और आह तक नहीं भर सका। राजा ने अपनी बात को प्रमाणित करने के आशय से पूछा, क्यों दीवान जी, पहले की तरह यह उजियारा सूरज का प्रकाश तो नहीं है? राज दरबार के दीवान तो सवालों के पहले ही जवाब तैयार रखते हैं। हाथ जोड़कर बोला, नहीं जहां पनाह, हरगिज नहीं। बेचारे सूरज की ऐसी सूरत ही कहां। यह तो सांप्रत जले हुए अंधेरे का उजाला है। फिर उसने नौरत्नों की ओर देखकर पूछा, क्यों, आपको भी कुछ फर्क नजर आ रहा है या नहीं? फर्क है तो नजर क्यों नहीं आएगा? नौरत्नों ने एक साथ गर्दनें हिलाकर जवाब दिया। इस तरह जला हुआ अंधेरा अब तो शायद ही जिंदा हो सके।
दीवान और नवरत्नों के अडिग विश्वास से राजा को भी अपने उपाय पर पुख्ता भरोसा हो गया। शायद दान पुण्य व निछरावल करने से भरोसा और भी दृढ़ हो। इस उद्देश्य से राजा ने दान पुण्य में कोई कसर न रखी और न निछरावल में। मगर कुदरत वामन पंडितों की नाई न दान पुण्य से राजी होती है, न दीवान व नवरत्नों के उन्मान इनाम इकरार से, और न भिखारियों की तरह निछरावल से। वह तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। अपने निर्दिष्ट स्थान पर सांझ होते ही पूनम का चांद उगा। हौले हौले चांदनी की आभा सर्वत्र फैलने लगी। दीवान, नवरत्न और दरबारियों ने सोचा कि अंधेरे को पूरा जलाने में थोड़ी खामी रह गई। 5-7 बार अच्छी तरह जलाने से राजा की तरकीब निस्संदेह कारगर साबित होगी। इसमें कोई मीनमेख नहीं। आखिर अंधेरे को जलाने का उपाय भी व्यर्थ हुआ। सभी दरबारियों के मुंह पर कालिख पुत गई, मगर राजा का तेजस्वी मनोबल रंच मात्र भी मलिन नहीं हुआ। नया उपाय सोचने में सिर खपाने लगा। भला ऐसी कौन सी गुत्थी है जो मनुष्य के चाहने पर न सुलझे। कुछ दिन अकेले सोचते सोचते उसे एक नई युक्ति सूझी, और सूझते ही स्वयं आश्वस्त होने के लिए समस्त दरबारियों की विशेष बैठक बुलाई। दीवान और नवरत्नों को अपनी समझ पर भले ही अविश्वास हो, किंतु राज्य के एक छत्र अधिपति की सूझबूझ पर उन्हें 21 आना भरोसा था। राजा ने भिड़ते ही उनसे पूछा, बोलो, हाथी में जबरदस्त ताकत होती है कि नहीं? होती है अंदाता, उसमें बेजोड़ ताकत होती है। फिर भी सांकल से बांधने पर उसे काबू किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है अंदाता, बछड़े की तरह काबू में किया जा सकता है। तब इतना परेशान होने की क्या वजह है? सूरज अस्त न हो तो अंधेरा भी न हो। पतली पतली किरणों को रस्सियों से बांधकर हम सूरज को एक जगह रोक लें तो चिरंतन प्रकाश होगा कि नहीं? होगा अंदाता, जरूर होगा, दीवान ने मस्तक नवाते कहा। लेकिन इसके लिए सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाने की दरकार नहीं। सूरज की किरणों को तो शहर के वासी ही जकड़कर बांध लेंगे। फिर हुजूर के तपतेज की तुलना में बेचारे सूरज की क्या औकात। ज्यों-ज्यों शासन की बागडोर ढीली पड़ती गई, दीवान की चाटुकारिता सीमा का अतिक्रमण करने लगी। पर कुदरत न किसी राजा की खुशामद करती है और न उसका अंकुश मानती है। वह तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। शहर के तमाम नागरिकों ने सूरज की किरणों को बांधने का खूब प्रयत्न किया, पर सब अकारथ। न उसके तपतेज में कुछ खामी पड़ी और न उसके नितनेम में। वह तो हमेशा की तरह समय पर पश्चिम दिशा में डुबकी लगाकर अधीठ हो जाता, और उसके अधीठ होते ही अंधेरा सांवला रूप धरकर धीरे धीरे आकाश में व्याप्त होने लगता। इस बार राजा को भी अंधेरे के सामने पस्त होना पड़ा। न दरबारियों की खुशामद काम आई और न नवरत्नों की सूझबूझ। तत्पश्चात राज्य का एकमात्र अधिष्ठाता होते हुए भी राजा ने विख्यात पंडितों को बुलाकर पूछा, आज दिन तक मेरा कोई उपाय अकारथ नहीं गया। इस बार यह क्या अनहोनी हुई? मेरे नक्षत्र अचानक इतने खराब कैसे हो गए? अच्छी तरह पंचांग देखकर इसका मायना बताओ। राजा ने पूछा तो पंडितों को मायना बताना ही था। स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे करते? पंचांग में काफी देर नजर गड़ाकर उन्होंने पुख्ता दिनमान बताए। अंत में क्षमा मांगते हुए अरदास की, गरीब परवर, इसके लिए आपको एक टोटका सारना होगा। शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड दान करके हुजूर को 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा। मेरा तो पेट ही फट जाएगा। 7 दिन का मौन? हाँ गरीब नवाज, पूरे 7 दिन का मौन, एक घड़ी भी कम नहीं। अच्छा। पंडितों के ज्ञान से प्रभावित होकर राजा ने माकूल सवाल पूछा, किसे दान करना होगा? गरीब गुरबों को? नहीं करुणा निधान, पंडितों को। नंदी का स्वर्णदान तो हमेशा पंडितों को ही दिया जाता है। फिर भी हुजूर के दिल में गरीबों के लिए दया माया हो तो गणेश भगवान के चूहे का दान। खूब, बहुत खूब। दयावंत राजा ने पंडितों को बीच में टोककर कहा, गणेश भगवान भी किस रूप में कम हैं? शंकर जैसा औघड़ पिता और पार्वती जैसी ममतामयी माँ। खम्मा गणी अंदाता, खम्मा गणी, आपसे क्या छिपा है? आप तो सर्वज्ञ हैं। एक मामूली सी अरदास आपके चरण कमलों में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि नगर के भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का श्रीमुख से आदेश फरमाएं गरीब परवर।
जब उन घोंसलों में शकुन चिड़िया अलग अलग अंडे देगी तब आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर तो सूरज को हथेली में खिलाएं तो अंदाता की मर्जी, और चांद को ठोकर से उछालें तो हुजूर की इच्छा। बात के बीच में सहसा चकवे ने यूं ही खिंचाने की मंशा से पूछा, रात अब ढलने पर है, तुझे नींद तो नहीं आ रही है? तब पति की अक्ल पर गुमान करते चकवी बोली, ऐसी उम्दा बात सुनकर तो नींद की भी ऊंग उड़ जाए, फिर भला मेरी पलकें क्यों कर झपक सकती हैं? अपनी सुमधुर वाणी में चकवा आगे कहने लगा, राजा को अपने पंडितों के पंचांग पर पक्का भरोसा है। उस शुभ दिन की मंगल वेला से ही हजारों हजार चाकर तैनात हुए, सो आज दिन तक उस भीम तालाब के पानी में 7 घोंसले खोदने का अविरल प्रयास कर रहे हैं। जाने कब पानी में घोंसले खोदें, कब शकुन चिड़िया उनमें अलग अलग अंडे दे, और जाने कब राजा का उपाय सफल हो। पंडितों के ज्ञान पर राजा को पूरा विश्वास है कि यह टोटका संपन्न होने पर उसके राज्य में चिरंतन प्रकाश जगमगा उठेगा। मनुष्य की आस्था और विश्वास ही बड़ी बात है। हम पंछी जानवरों की क्या हस्ती कि उसके विश्वास पर संदेह करें। बस इतनी सी बात और इतनी सी रात। अब सो जाएं तो बिना सुने में ही राजा के शानदार सपनों का सुराग लगा लूंगा। यह तो उसके जागते समय की कहानी है।